हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 52 पढ़ने वाले हैं और अध्याय पढ़ने वाले हैं हम 26 अध्याय हम पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अध्याय 26 हम पढ़ रहे हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये अध्याय 26 किससे संबंधित है? अध्याय 26 संबंधित है जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। कैसे? साधारण उपबंध। तो इसकी कुछ धाराएं हम कल देख चुके थे और कुछ परसों भी देखी थी, कुछ आज देखते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 351। धारा 351 क्या कहती है? धारा 351 कहती है अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। किसको? इसमें धारा 351 बताती है कि अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति किसमें? न्यायालय में। क्या है? न्यायालय में अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति है। क्या है? न्यायालय में अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति है। इसमें क्या होता है? अभियुक्त की परीक्षा करने के लिए इसमें कौन सी शक्ति है? इसमें क्या किया जाता है? न्यायालय क्या करता है? इसमें न्यायालय जो अभियुक्त होता है, क्या होता है? क्या होता है? वो क्या कहता है? अभियुक्त को अपने खिलाफ सबूतों की व्याख्या करने का मौका देता है। क्या करता है? अभियुक्त को अपने ही खिलाफ क्या करना? सबूतों को व्याख्या करने का मौका देता है। या क्या करता है कि इसमें जो अभियुक्त को शपथ के बिना क्या कर सकता है? अभियुक्त को मौका दिया जाता है कि तुम्हें अपने केस को क्या करो, स्वीकार लो, क्या करो, अपने केस को मान लो। इसके बारे में तुम खुद ही बता दो कि ये कैसे किया। तो इसके बारे में क्या बोलते कोर्ट बोलता है कि अभियुक्त को क्या बिना शपथ लिए उसको जो विसंगतियां हैं जो केस के बारे में है उसको स्पष्ट करने का मौका देता है। क्या करता है? मौका देता है। किसको? अभियुक्त को मौका देता है। कौन देता है? न्यायालय क्या करता है? मौका देता है। किसको? अभियुक्त को, कि तुम खुद ही अपने केस को क्या कर लो, मान लो। क्या कर लो? अपने केस को खुद ही स्वीकार कर लो या केस को मान लो कि मैं, वरना जांच के तहत फिर वो शपथ के तहत तुम्हें बुलवाएंगे। क्या करें? शपथ के तहत तुमसे बुलवाएंगे और स्वीकार कराएंगे। जब सबूत वगैरह होंगे तो शपथ दिला के फिर क्या करेंगे? रिमांड वगैरह लेके वो सब करेंगे। चलिए थी धारा 351। धारा 352। धारा 352 में क्या है? धारा 352 कहती है मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। किसका? इसमें जो मौखिक क्या करते हैं, जो सामने दो पक्ष और विपक्ष दोनों सामने खड़े होकर क्या करते हैं? इसमें बहस करते हैं। क्या करते हैं? बहस करते हैं। तो इसमें जो मौखिक बहस होती है, इसमें लिखित वाली नहीं, इसमें क्या होती है? इसमें मौखिक बहस है, उसके बारे में बताया जाता है कि इसमें जो पक्षकर होता है इसमें कैसी मौखिक बहस होती है कि जो इसमें जो पक्षकर होता है, क्या जो पक्षकर होता है वो क्या करता है? अपने मामले को स्पष्ट और कुशल पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए ये मौका दिया जाता है। क्या करने की, जो पक्ष है वो क्या कर सके, अपना जो क्या है, जो उसका मामला है उसको क्या कर सके? स्पष्ट कर सके। क्या स्पष्ट कर सके? और किस प्रकार? कुशलतापूर्वक प्रस्तुत कर सके। किस प्रकार? स्पष्ट कर सके और क्या कुशलतापूर्वक बता सके, कुशलतापूर्वक क्या करे? स्पष्ट कर सके, प्रस्तुत कर सके। और साथ ही क्या करता है? इसमें जो न्यायालय को क्या है, अपने तर्कों का जो भी ये इस केस को अपने तर्क देगा, कि जो भी अपने केस को वो स्पष्ट करेगा, जो भी वो तर्क देगा, तो न्यायालय को क्या करे? तर्कों के साथ जो उसके समर्थन करने के लिए जो आवश्यक उसको दस्तावेज होंगे, क्या होंगे? जो उसके दस्तावेज होंगे, आवश्यक दस्तावेज होंगे, वो भी क्या करेगा? वो भी कोर्ट को देगा। क्या करेगा? वो भी कोर्ट को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा। जो उसके साक्ष्य होंगे, जो उस केस के साक्ष्य होंगे, जो व्यक्ति जो है कौन? पक्षकर है। जो कौन है? जो व्यक्ति पक्षकर मतलब कौन सा? जो पीड़ित व्यक्ति है। कौन सा? जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या करेगा? अपने साक्ष्य भी देगा और क्या करेगा? अपना दस्तावेज भी देगा। तो इसमें बहस में तो ये थी 352। अब देखते हैं धारा 353। धारा 353 क्या कहती है? धारा 353 में क्या है? तो धारा 353 कहती है अभियुक्त व्यक्ति का
समक्ष साक्षी होना। किसका? जो अभियुक्त व्यक्ति है उसी का क्या होना? उसी का साक्षी बनना। क्या करना? उसी का साक्षी बनना। इस धारा में बताया गया कि जो व्यक्ति क्या है? अभियुक्त है, वही क्या बने? साक्षी बन जाए। क्या बने? वही साक्षी, अपने केस का स्वयं साक्षी बन जाए। तो ये धारा 353 ये बताती है कि जो व्यक्ति क्या है? अभियुक्त है, वही क्या करे? साक्षी बन जाए। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो न्यायालय होता है, क्या न्यायालय क्या करता है? ये मौका देता है। क्या कहता है? न्यायालय बोलता है, क्या कहता है? कि वह व्यक्ति अपने बचाव के लिए क्या करता है? मौका देता है कि व्यक्ति को कि अपने बचाव के लिए क्या करो? अपने बचाव के लिए तुम गवाह चुन लो। क्या करो? अपने बचाव के लिए गवाह चुन लो, या तुम क्या खुद गवाह बन जाओ, या गवाह बनना चुन लो। क्या करो? गवाह खुद बन जाओ या किसी गवाह को चुन लो। जब ये न्यायालय मौका देता है तो उसमें व्यक्ति क्या करता है? यदि व्यक्ति क्या करता है? अपने खुद को स्वयं को गवाह मान लेता है। क्या कर लेता है? स्वयं को साक्ष्य मान लेता है। क्या? स्वयं को साक्षी मान लेता है। तो उसमें क्या करना होता है उस व्यक्ति को? तो उस व्यक्ति को उसमें करना होता है कि जो उस व्यक्ति ने अपने विरुद्ध उसी न्यायालय में क्या करना हो? तो अपने विरुद्ध उसी न्यायालय में जो आरोप किए हैं, क्या है? जो आरोप किया है, जो आरोपित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो आरोप किए हैं उसको क्या करना होगा? उनको आरोपों को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। और ये सब स्वीकार करने के लिए जब वो मान जाएगा तो वो ऐसे सामने से सीधे स्वीकार नहीं करवाएंगे। क्या करेंगे? उसको शपथ देंगे। क्या करेंगे? उसको शपथ देने के बाद क्या करेंगे? देने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? शपथ देने के बाद उसके बयान लिए जाएंगे। तो धारा 353 में ये धारा 354 क्या कहती है? धारा 354 कहती है प्रकटन। क्या? प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए, क्या? प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में नहीं लाया जाना। किसका? किसी प्रभाव का काम में नहीं लाया जाना। प्रकटन या किसी उत्प्रेरित, किसका? किसी को उकसाना या किसी को क्या करना? किसी को भड़काना या किसी को धमकी देना। तो ये सब चीज़ें किसकी? इन सब चीज़ों को प्रभाव में काम में नहीं लेके आना। तो किस प्रकार से इसमें बताया कि इनको किस प्रकार काम में नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जब किसी प्रकार का जब कोई इसमें क्या होता है? तो इसमें जब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रभाव में, किस प्रकार? किसी भी प्रकार के प्रभाव में, जैसे कि कैसे? जैसे धमकी या कोई वादे, कोई करे धमकी दे, या कोई क्या करे? वादे करे, वादे का उपयोग करे, या कोई व्यक्ति क्या किसी वादे का उपयोग करके किसी आरोपी व्यक्ति की किसी आरोपी व्यक्ति की जानकारी का खुलासा करने के लिए क्या करे? खुलासा करने के लिए खुलासा करने के लिए, या क्या करे? रोकने के लिए उसको क्या करता है? प्रेरित करता है, या क्या करता है? उकसाता है। क्या करता है? उकसाता है। तो उस पे ये धारा क्या करती है? स्पष्ट रूप से क्या निषेध लगाती है। क्या करती है? उस पर स्पष्ट रूप से निषेध लगाती है। ये किन के लिए? ये उनके लिए है जो क्या है? जो इस केस के मामला को संभाल रहे हैं। क्या? ये उन व्यक्तियों के लिए जो इस केस के मामले को संभाल रहे हैं कि यदि अपराधी से वो पर्सनल तौर पर कोई ऐसी लालच देकर या कुछ ऐसा करवा कर कुछ उसको क्या करते हैं? कुछ चीज़ें बातें पूछते हैं, तो उसको ये कोर्ट निषेध लगाती है कि ऐसी कोई भी बातें नहीं पूछी जाएंगी। क्या की जाएंगी? ऐसी कोई भी बातें नहीं पूछी जाएंगी, ऐसा कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा। तो इस धारा 354 और देखते हैं धारा 355। धारा 355 में क्या? धारा 355 क्या कहती है? धारा 355 में है कुछ मामलों में, किन में? कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच, क्या? अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध। इसमें क्या है? किसकी के अभियुक्त की अनुपस्थिति होने पर भी क्या होगा? उसकी जांच और उस पर विचारण किया जाएगा और उसका फैसला सुनाया जाएगा। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें क्या जो न्यायालय है, जब न्यायालय को ये लगने लगे, क्या लगे कि न्यायालय को ये एहसास हो जाए कि जो अभियुक्त है, जो उसके समक्ष क्या कौन है, जो उसके समक्ष अभियुक्त है, उसकी उपस्थिति न्यायालय के हित में नहीं है। क्या है? न्यायालय के हित में नहीं है। न्यायालय के हित में नहीं है ऐसा कैसे? न्यायालय के हित में नहीं है ऐसा कैसे? या क्या कर सकता है इसमें किस प्रकार से न्यायालय के हित में नहीं है कि यदि जब व्यक्ति वो क्या न्यायालय में आता है, क्या करता है? न्यायालय में आता है तो कार्यवाही में क्या करता है? बाधा डालता है। क्या? जो न्यायालय की कार्यवाही है होती है उसमें क्या करता है? बाधा डालता है। क्या करता है? उस कार्यवाही में बाधा डालता है। तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? उस अभियुक्त को क्या कर सकता है? उस अभियुक्त को उपस्थित होने की
छूट दे सकता है, उसकी क्या कर सकता है, उसकी जो उपस्थिति की छूट दे सकता है कि उसकी उपस्थिति की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कर सकता है, जो मजिस्ट्रेट जो न्यायालय है वो क्या कर सकता है, उस अभियुक्त की उपस्थिति की छूट दे सकता है और उसकी अनुपस्थिति में भी क्या होगा, उस केस के बारे में जांच होगी, उसका विचारण किया जाएगा और क्या किया जाएगा, उसका निर्णय सुनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, निर्णय सुनाया जाएगा। तो ये थी धारा 355। अब देखते हैं धारा 356। धारा 356 क्या कहती है, इसमें है उद्घोषित, क्या उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच विचारण या निर्णय, क्या जांच विचारण या निर्णय। इसमें भी क्या, इसमें भी उसी तरीका का है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो क्या है, फरार हो गया, कोई अपराधी है वो क्या है, फरार हो गया है। अब के कोर्ट को पता चला कि वो व्यक्ति कैसा फरार हो चुका है और उसको तुरंत उसकी गिरफ्तारी करना क्या था, संभव नहीं है, उसकी क्या तुरंत गिरफ्तारी करना संभव नहीं है। तो उस स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, उस स्थिति में कोर्ट अपने न्यायालय में जो जो कारण होगा उस कारणों को क्या करेगा, अभिलिखित करते हुए, किस लिखित रूप में, किस रूप में, लिखित रूप में उनको अभिलिखित करते हुए उस कारणों को, किनका, जिन कारणों से वो केस की सुनवाई करने के बाद कि व्यक्ति फरार है और उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता, इन कारणों को क्या अभिलिखित, लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए क्या करेगा, करते हुए न्यायालय क्या करेगा, जो उसके अधीन होगा, जो उसके कार्यवाही होगी उसको क्या करेगा, उस प्रभाव के मुकदमे को आगे बढ़ाएगा, उस मुकदमे को क्या किया जाएगा, उस मुकदमे को आगे बढ़ाया जाएगा, उस मुकदमे को आगे बढ़ाया जाएगा और यह मान के बढ़ाया जाएगा, क्या मान के बढ़ाया जाएगा कि वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित था, क्या था, वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित था और क्या सुनाया जाएगा, निर्णय भी सुना दिया जाएगा, क्या निर्णय भी सुनाया जाएगा। तो यह व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी क्या निर्णय सुनाया जाएगा 356 के तहत। अब देखते हैं धारा 357। धारा 357 में क्या है, धारा 357 में प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता है, जिसमें क्या है, इसमें जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, ऐसे कोर्ट में जहाँ पे क्या करता है, कार्यवाही चल रही, जहाँ पे जो अभियुक्त है वो क्या करता है, वहाँ की भाषा नहीं समझता, क्या करता है, वहाँ की भाषा अगर नहीं समझ रहा है तो भी क्या किया जाएगा, वहाँ पे कोर्ट को आदेश है कि वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो अपना निर्णय जारी रख सकता है, क्या कर सकता है, वो अपने मामले को जारी रख सकता है और निर्णय सुना सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।